हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन। ठीक है, जैसे कि बीकॉम, एमकॉम और बीएड में सेकेंड ईयर में उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है कोरिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध। उसी से रिलेटेड हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इजी वे में हम समझाएंगे, समझ में जरूर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे एक दो, जितना मेथड है सबका एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोरिलेशन होता क्या है, जिसको बोलते हैं थ्योरी पेपर। अगर आप प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल बना देते हैं तब तो 15 में 15 नंबर मिल जाएगा। अगर इनकेस प्रैक्टिकल नहीं आता, प्रैक्टिकल नहीं बन पाता है तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो थ्योरी में लिखने के लिए देखिए हम ऊपर से सबसे पहले बताए हैं डेफिनीसन। ठीक है, डेफिनीसन है, डेफिनीसन के बाद है आपका नोट में ये सब लिखे हैं रूल्स है सब। तो ये सब भी लिख लीजिएगा, रूल्स याद रहेगा, तब भी आपको लास्ट में बनेगा भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और इनकेस अगर प्रैक्टिकल नहीं बन पाता है तो थ्योरी भी लिख दीजिएगा, तो आपको कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से ये थ्योरी का भी काम करेगा और आपका प्रैक्टिकल में भी काम करेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए एक डेफिनेशन हम लिखे हैं, दो डेफिनेशन लिखे हैं, आप जो भी इजी लगा लिख सकते हैं। उसके बाद ये रूल्स है, इस रूल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। याद करना है सिंपल, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा या कुछ समझ लीजिएगा, मतलब आ गया। ये आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखिएगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, जो कोरिलेशन हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे और लास्ट में जो आंसर आता है ना, वो -1 और 1 के बीच में रहेगा, या तो 0.2 0. कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये 1 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, 1 से इसे बोलते हैं ना कि 2 3 इस टाइप का आंसर आएगा ही नहीं आएगा। -1 और 1 के बीच में हमेशा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक रूल्स और है, देखिए आर जिसे हम लोग जानते हैं कोरिलेशन का, वो डिनोट करते हैं आर से। अगर आर जो आप लास्ट में निकालिएगा +1 आएगा, तो देन देयर इज ए परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, ये जब +1 रहेगा तो परफेक्ट कोरिलेशन होगा, जब +0.9 होगा देन वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर 0.8 रहेगा कोरिलेशन तो आपका होगा पॉजिटिव कोरिलेशन, फिर 0.7 रहेगा तो मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट कोरिलेशन होगा, फिर 0.6 0.5 0.4 ये प्लस में है। सभी ध्यान दीजिएगा, ये इतना 7 पॉइंट जो भी है ये प्लस में है। उसके बाद हम लोग फिर दूसरा नेगेटिव में देखेंगे, तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन। अगर 0 आता है तो कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, एक्स और वाई दो दिया रहता है डेटा, दोनों में कंपेयर मतलब कि सहसंबंध बताना रहता है, मतलब रिलेशन बताना रहता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक्स एंड वाई से बता रहे हैं कि एक्स एंड वाई जब वेरिएबल एक्स एंड वाई दिया रहता है, तो सब में अगर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ये बहुत ईजी रहेगा। ठीक, बहुत ईजी वे में समझा रहे हैं हम। इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव का हो गया। इसी तरह सेम हम लोग जानते थे कि नेगेटिव भी होता है। सेम देखिए ये नेगेटिव का है। ठीक है, नेगेटिव का नीचे में उसमें था, फर्स्ट वाले पेज में एक था और ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट है, r इज इक्वल टू -0.9 इफ r इज इक्वल टू -0. if r इज इक्वल टू -0.7 if r इज इक्वल टू -0.6 0.5 0.4 देन देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। जब भी आप प्रैक्टिकल बनाइएगा ना, तो इसको लास्ट में एक लाइन ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, एक लाइन। जैसे जो भी मान लीजिए कि 0 आ गया तो कोई कोरिलेशन नहीं है, मान लीजिए -3 आ गया तो वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये सब लिखना जरूरी रहता है। तब भी आपका अगर नहीं लिखिएगा तो 1 से 2 नंबर कट जाता है, फिर प्रैक्टिकल बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसको तो नोट्स बना के अच्छे से लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोरिलेशन समझना है प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों तरफ से। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कोरिलेशन का देखिए 2 मेथड है, मतलब देखिए मेथड भी और सारा होगा, लेकिन हम लोग को बेसिकली 2 ही मेथड पढ़ना है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा मेथड मेंशन नहीं रहता है, 90% केस में ऐसा देखा है कि मेथड मेंशन नहीं रहता है। सिंपली वो दे देगा कि कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो आपको जो इजी रहेगा दोनों मेथड में से कोई एक मेथड से आप बना सकते हैं। 2 मेथड है, देखिए कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और दूसरा है स्फीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो ठीक, दोनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्फीयर्समैन रैंक कोरिलेशन जो सेकंड मेथड है उसके बारे में हम लोग उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर अगला मेथड में जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी पड़ता है। अगर आपके अकॉर्डिंग जो ईजी लगा, आप ईजी मेथड दोनों है, अगर आप जिससे आप कंफर्टेबल हैं वो उस मेथड से आप बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फ्लोइंग डेटा। ठीक है, डेटा दिया है एक्स का या वाई का। ठीक, एक्स वाई हमें आप लिख चुके हैं,
और इसी तरह हम लोग को पता है कि जो स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन से निकालते हैं उसका फार्मूला ये है, देखिए R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला को याद रखिएगा, तब भी आपका कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये पहला फार्मूला है। ठीक है, अगर जब भी आप रैंक कोरिलेशन से बनाइएगा स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन मेथड से, तो आपको ई फार्मूला लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आर क्या है, ये आर पता है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोट करता है। फिर देखिए डी स्क्वायर क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंसेस, ये बताएंगे। फिर एन क्या है, एन क्या है, एन ये वाला यहाँ पर जुड़ कर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए आगे कैसे कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन, मतलब इसको रैंकिंग करना है। ठीक है, तो आप और फार्मूला देखेंगे, फार्मूला में क्या क्या पूछ रहा है, सिर्फ उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको फार्मूला क्लियरली याद है तो फार्मूला हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है, वही निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है डी स्क्वायर, फिर एन निकालना है, बस 2 चीज़ निकालेंगे हम लोग, हो जाएगा। तो डी स्क्वायर कैसे निकलेगा वो देखिए। सबसे पहले देखिए ये जो R1 है और ये R2 है। ठीक है, R1 हम लोग निकालेंगे इससे और R2 निकालेंगे Y से। तो इसके देखिए रैंक करेंगे। ठीक है, रैंक करेंगे हम लोग कि सबसे बड़ा से छोटा कौन है या फिर छोटा से बड़ा कौन है, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे होता है ना, उसी तरह से हम लोग रैंकिंग करते हैं। ठीक, तो रैंकिंग करेंगे तो देखेंगे जैसे सबसे बड़ा कौन है सबसे पहले। ठीक है, रैंकिंग करेंगे हम लोग तो ये देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, जैसे हम लोग एक्स का पहले अगर लेते हैं, एक्स में सबसे बड़ा क्या है, 190 है, 90 है ना बड़ा। देखिए तो इसको हम लोग 1 कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर इससे बड़ा, इससे छोटा क्या है, 88 है, तो इसको 2 कर लेंगे। ठीक है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा है आपका 64, तो ये 3 पे हो जाएगा। ठीक है, उससे छोटा क्या है फिर 55। ठीक है, ये 4 पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मतलब आपको रैंकिंग करना है कि बड़ा, सबसे पहले बड़ा वाला कर लेंगे 90 को, उसके बाद फिर छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, इसी तरह करेंगे, रैंकिंग करना है। ठीक है, 4 तक हो गया। फिर 5th में कौन जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5th के बाद आपका 6th में हो जाएगा, 6 में ये 44 हो जाएगा। उसके बाद फिर 7 में हो जाएगा आपका 34 और फिर 8, टोटल 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया 8, इसमें भी एन इज इक्वल टू 8। मतलब एन टोटल जोड़ना नहीं, यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखेगा अपने आप अपने से समझ लीजिएगा तो ठीक है। यहाँ पर एन को जोड़ने का मतलब होता है, तो एन इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया 8। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी रैंकिंग करेंगे हम। इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है 85 है सबसे बड़ा, 85 है ना, हाँ 85 है। ठीक है, इसी तरह इसको भी रैंकिंग करना है। 85 के बाद आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 के बाद फिर 70 हो जाएगा, फिर 70 के बाद फिर हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, फिर 35 हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा आपका 38, 5th नंबर, 5th हो गया, 6 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 8, हो गया। ठीक है, अब देखिए अब डी निकालेंगे, ए R1 निकल गया, ए R2 निकल गया। अब डी निकालने के लिए R2 माइनस R1, ध्यान दीजिएगा ऊपर हम लिखे हुए हैं R2 माइनस 1, तो R2 ये है, R1 ये है, तो 5 में से 5 कितना होगा 0 होगा, 2 में से 2 कितना होगा 0 होगा, 1 में से 1 कितना 0, ये भी 0, 3 में से 3 0, 7 में से 7 0, 8 में से 8 0, 6 में से 6 0। ऐसा नहीं है, यहाँ पे गलत हुआ। देखिए यहाँ जो 35 है ना, गलत कहाँ हो गया, ओहो, ये जो है कि यहाँ पर 6 नंबर होगा, ये 6 हो जाएगा, और ये वाला जो 6 है ये हो जाएगा 5 नंबर, यहाँ गलत हो गया था इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो 5 में से 6 गया तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, सॉरी केवल 1 होगा, 1 इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा -1, वहाँ पर जाएगा 1, यहाँ हो गया ना, अब बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब डी निकालने के लिए हम लोग इसके स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, फिर 0 0 0 0 0 0, फिर इसका भी 1 हो गया। ठीक है, तो 1 1 तो हम लोग जोड़ देंगे तो डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर कितना होगा 2 आ गया, आया। ठीक है, अब उसी तरह फार्मूला हम लोग पुट कर देंगे, और एन इज इक्वल टू 8 आपको पता है, यहाँ पर गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8, एन इज इक्वल टू 8 यहाँ पर दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 8 गिवन, और सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर n इक्वल टू 8, यहाँ पर गिन के निकाले ना, यहाँ पर सिग्मा ई डी स्क्वायर इक्वल टू 2 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ये फार्मूला ये तो पता हो गया। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस 6 डी स्क्वायर था मेरा 2। ठीक है, एन था 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर 1 माइनस 6 दूनी का 12, फिर 8, फिर 8 का स्क्वायर होगा 64, माइनस 1 इक्वल टू 63, तो 8 इंटू 63 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कट छट करेंगे हम, 4 दूनी के 4 3 12, 4 दूनी के 8, फिर 3 से 3 दूनी के 6 एक बार में। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 1/42 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बट फिर भी जहाँ तक उम्मीद है कि सही है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 42 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 42 माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 41/42। ठीक है, तो इसको करेंगे तो फिर आ जाएगा 0.97। ठीक है, देखिए 0.9 आया। 0.9 मतलब कि ये 1 से कम है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो 0.9 आया था, तो हम लोग जो अभी स्टार्टिंग में जो आपको हम रूल्स दिए थे उसमें क्या लिखा हुआ था, 0.9 होगा देन देयर इज ए वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, यहाँ पर लिखना होगा। इसलिए 0.97 हैज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। यहाँ तक लिखिएगा तब वो कंप्लीट नंबर मिलेगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया। छोड़ दीजिएगा तो इसमें 1 या 2 नंबर जो एग्जामिनर है काट लेगा। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। अब दूसरा केस हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये भी रैंक कोरिलेशन का ही मेथड है, बट इसमें क्या दिक्कत है ना कि जैसे कि मान लीजिए उसमें हम लोग रैंकिंग कर रहे थे तो उसमें रिपीट नंबर नहीं था। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर रिपीट नंबर होगा, अभी यहाँ को दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर पहला है 24 एक्स में, फिर 19, 46, 11, 21, 50, 30, 40। ठीक है, दूसरा में है 26, 16, 38, 12, 16, 60, 35, 70। ठीक है, जैसे देखिए कि इसमें देखिए 16 16 2 बार रिपीट है, और पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे उसमें रिपीटेशन नहीं था, तो हम लोग वो करने में इजीली कर दिए। बट इसमें रिपीटेशन था तो इशू जाएगा, इसलिए सोचा कि एक एग्जांपल इसका भी हम लोग बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसका हम लोग रैंकिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, 46 है। 46 की जगह पर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर 1 कर दिए। 46 के बदले यहाँ पर 1 करेंगे ना, नहीं 46 से भी बड़ा है, 50 है। हाँ 50 है, तो इसको 1 कर देंगे। 46 जो है वो हो जाएगा 2 होगा। उसके बाद आ जाएगा 2 हो गया, फिर आ जाएगा आपका 43, ये हो जाएगा 3, 30 हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 24 हो जाएगा 5, फिर उसके बाद हो जाएगा 6 हो जाएगा 21। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और फिर सबसे छोटा क्या हो जाएगा इसमें, 7 हो जाएगा 19, 11 भी तो है। 7 के बाद 7, फिर ये हो जाएगा 11 जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 71 हो गया। ठीक है, 2 नंबर में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 60, 62 में होगा। फिर 3 नंबर में हो जाएगा आपका, 3 नंबर में हो जाएगा आपका 38, 3 नंबर में हो जाएगा आपका 38। ठीक है, फिर 4 नंबर में हो जाएगा आपका 35, फिर 5 नंबर में हो जाएगा आपका 26, फिर 6 नंबर में हो जाएगा आपका, अब देखिए 26, अब 16 16 दो गया, 6 नंबर इसमें आ गया। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर लाने के लिए इसके आधा आधा लेते हैं। ठीक है, तो 6 आएगा तो 6.5 कर देंगे इसको भी,
इसको भी 6.5 कर देंगे, ठीक है। चूँकि हम लोग 5 तक कर चुके थे और 6 नंबर का ही जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है, इसी तरह 6.5 कर दिए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। तो 7 पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये होगा 6 नंबर, ये होगा 7 नंबर मान के चलेंगे, और लास्ट में जो बचेगा वो हो जाएगा 8 नंबर। तो 8 नंबर कौन हो जाएगा यहाँ इसमें, 12 नंबर हो जाएगा 8 नंबर, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। जो रिपीट रहेगा उसको हम लोग पॉइंट में कर देंगे, जैसे 6 है तो 6.5, अगर 7 के बाद आया तो 7.5 कर देते हैं, ठीक है। तब देखिए अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, पता है 0, ठीक। फिर इसमें हो जाएगा माइनस 6.5 माइनस 7, R2 माइनस R1 0.5, ठीक है। यहाँ पर जाएगा माइनस 0.5, फिर यहाँ पर जाएगा 1, फिर 0, फिर हो जाएगा आपका 0.5, फिर हो जाएगा आपका 1, फिर हो जाएगा 0, फिर -2, ठीक है। फिर स्क्वायर किए हैं तो 0 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.25, ठीक, कि 2.5 होगा। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 2.5 होगा, 25 का 2.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1, फिर 0, फिर 2.5, फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ पर जाएगा 4। टोटल हम लोग करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा आपका 6.5, ठीक है। सिग्मा D.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला हम लोग को पता है, क्या होगा इसका फार्मूला, इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 6.5, n कितना है मेरा 8 है, इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस फिर 6.5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 63 होगा, 63, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 6.5, जो कटिंग छटिंग कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 39.504। इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेशन गलत हो सकता है, एक बार इसको अपने से भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.07, तो आंसर जाएगा 0.93, ठीक है। तो 0.93 इसमें भी आएगा, उसमें भी। तो क्या होगा परफेक्ट पॉजिटिव, तो 0.93 इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। 0.9 है ना, हाँ। तो 0.9 होता है तो क्या होता है, 0.9 आया तो ये जगह वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। ये जो हम स्टार्टिंग में भी थ्योरी दिए थे उसमें सब लिखा हुआ है, वहाँ से जाकर इसको लिख लीजिएगा, ये लिखिएगा तभी फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड, जो फर्स्ट नंबर है कार्प पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया। अब जो सेकंड नंबर हम लोग बताए ना, अब फर्स्ट मेथड का जो है कार्प पियर्सन कोफिशिएंट, उसके बारे में 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो कार्प पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस है उसके में देखिए 2 फार्मूला है। पहला फार्मूला है सिग्मा dx इंटू डी वाई बाई अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है n इंटू सिग्मा एक्स वाई और माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अंडर रूट में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर फिर इंटू n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों फार्मूला लिखाया गया है, दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं, देखिए x का ये है, y का ये है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा बनाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो ये ले लिए हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए हम लोग क्या बचा है, सिग्मा हमको dx dy और
और dx और dy का होल स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हम dx निकालेंगे, जैसे कि हम लोग पिछला मेथड में देखे थे, वो रैंकिंग मेथड था और ये दूसरा मेथड है, ठीक है। तो dx और dy निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इस दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग निकालते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, मीन टाइप का। जैसे तो सिग्मा वाई ये हो गया, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। ध्यान से देखिएगा, इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 552। इसको जोड़ कर देख लीजिएगा, अगर गलती नहीं हुआ तो ये हो जाएगा 480, ठीक है। तो अब ये हो गया। इसके बाद मेरा क्या है, मेरा टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन इज इक्वल टू 8 है। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 480/8। उसी तरह सिग्मा वाई इज इक्वल टू 552/8, ठीक है। हम लोग कटिंग छटिंग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 60। ये कटिंग छटिंग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 69, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये 60 है, ठीक है, अब जो ये 60 है, अब हम लोग जो dx और dy निकालेंगे इसी दोनों से कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा वो भी हम बताएंगे, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये 60 है, ये क्या है, 60 है, ठीक। तो 60 में से जो x है, ठीक, 60 में से जो, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, x माइनस सिग्मा x, यहाँ पर y माइनस सिग्मा y। समझ में आया, ये सिग्मा y है, ठीक है। तो x, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो अगर हम इसमें से 57 में से 60 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -3 आएगा। फिर 58 में से करेंगे तो -2, फिर -1, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4। यहाँ तक अगर सही है, अगर हम गलत नहीं होंगे तो, ठीक है। दूसरा फिर 69। तब इसमें से हम 69 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 69, y ये है और dx ये है, ठीक है, dy। तो यहाँ पर जाएगा -2, ठीक है, -1, यहाँ पर हो जाएगा आपका -4, फिर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा आपका 3, फिर 3, फिर 0 2, ठीक है। अब क्या है, अब dx स्क्वायर, अब dx तो मेरा है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक समझ आना चाहिए। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा, फिर 1 का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 दूनी के 4, फिर 4 चौके 16। फिर इसी तरह अब इसका स्क्वायर करेंगे, dy का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4, 1, 4 चौके 16, 1, फिर 9, 9, फिर 4, 0, फिर 4, ठीक है। यहाँ तक सही है, ठीक। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो सिग्मा dy स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, अगर इसमें से हम टोटल जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 44, और dx हो जाएगा आपका सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाना चाहिए। जोड़ के देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर dx इंटू डी वाई, तो मेरा dx इतना है, dy इतना है, हम इससे इंटू करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 1 2, 4, फिर 1, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3, फिर 0, फिर 8, ठीक है। अब इसको भी कीजिएगा तो सिग्मा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू कटिंग छटिंग जोड़ जोड़ के कीजिएगा, टोटल जोड़िएगा तो ये जाएगा 24, ठीक है। अब हमको फार्मूला में जो चाहिए वो सब चीज़ मिल गया है। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमको पता है, आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बाई अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर, फार्मूला है, ठीक है। तो मेरा सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है, 24 बाई अंडर रूट में डी एक्स स्क्वायर कितना है, 36 इंटू 44, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 24 अंडर रूट, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 584, ठीक है। अब इसका रूट निकालिए, 24 584 का रूट निकालिएगा तो ये 39.7 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। फिर इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.603, ठीक है। तो ये भी आ गया 6। तो हम लोग जो पिछला स्टार्टिंग में जो बताए थे, रूल्स दिए थे, उसमें देखिएगा 6 जो आ रहा है क्या है, जब पॉजिटिव 6 आता है तो क्या होता है, वो होता है देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल x एंड y, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
ये पहला फार्मूला का मैं यूज हुआ। और दूसरा फार्मूला से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला से रिलेटेड भी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा कट रहा होगा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्टिंग एक्स वाला कट गया होगा, थोड़ा वीडियो बनाने में इधर उधर हो जाता है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला फार्मूला जो दिए थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन एक से वाई है भाई, क्या क्या लिखना क्वेश्चन फार्मूला में पूछेगा वो हम पहले लिख दिए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये जो फार्मूला हम बताया था आपको ये वाला, इस फार्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला से बता दिया था ये वाला। अब सेकंड वाला फार्मूला से देखते हैं। तो सेकंड फार्मूला जो पूछेगा हम उसी को निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड फार्मूला क्या पूछ रहा है। सबसे पहले फार्मूला हमको पता है, मेरा फार्मूला है इंटू सिग्मा एन इंटू सिग्मा सिग्मा एक्स स्क्वायर फिर माइनस सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब इसमें हम निकाल देंगे। निकालने के बाद फार्मूला देखेंगे जो क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो एक्स आगे वाई होगा, केवल इंटू करना है। एक्स इंटू वाई कितना होगा, 12×5 = 60 हो जाएगा। फिर 15×3 = 45 हो गया आपका, 11×2 = 22 हो गया। ये हो गया 80, 18×6 कितना होता है 90, 90 होता है, सॉरी 18×6 से 108 होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले सिग्मा एक्स को जोड़ेंगे, सिग्मा वाई को जोड़ेंगे, सिग्मा एक्स वाई को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो एक्स को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24, वाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66। फिर जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 315। अब इसका एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4, 8 का हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर इसको हम लोग जोड़ेंगे टोटल, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 138, ठीक है। अब हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे। 12 का हो जाएगा स्क्वायर 144, ठीक है। 15 का हो जाएगा 225, 11 का हो जाएगा 121, 10 का हो जाएगा 100, 18 का हो जाएगा 324 स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा वाई स्क्वायर अगर हम टोटल इसको करेंगे तो हो जाएगा 914, ठीक। यहाँ तक बन गया। अब देखिए अब हम फार्मूला मेरा क्या था, R एन, ठीक है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एन मेरा कितना था, एन 1 2 3 4 5, एन कितना है मेरा 5 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा सिग्मा एक्स वाई 315 है, ठीक। फिर माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स कितना है 24 इंटू 66, ठीक है, अंडर रूट। फिर देखिए एन मेरा कितना था, एन था मेरा 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर है आपका 138, ठीक है, 138 हो गया। फिर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, ये 24, सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं है, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे, ब्रैकेट फिर n = 5 फिर इंटू 914, ठीक है। और y मेरा कितना है 66 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट, ठीक है। ये करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1575। इसे लास्ट क्लास में हम लोग कॉलेज में बनाए थे, ठीक है। 1584, सॉरी यहाँ 1584 हो जाएगा, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, ठीक है। अंडर रूट 5 इंटू 138 कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 690 माइनस 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 576, ठीक है। फिर 5 इंटू 94 हो जाएगा 45, 95 फिर माइनस 43, 56, ठीक।
यहाँ होने के बाद ये हो जाएगा -9, कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 144 इंटू 239, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कोरिलेशन मतलब सहसंबंध में दोनों मेथड का एक एक क्वेश्चन और जो दोनों मेथड था उसका भी रैंक कोरिलेशन का और इसका भी दोनों को हम लोग बना लिए हैं। इतना चीज़ बना लिएगा तो कोरिलेशन आपका लगभग ख़त्म है, इससे ज़्यादा कोरिलेशन में नहीं आता है, ठीक है। इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी नहीं आएगा तो थ्योरी तो है ही, ठीक है। प्रैक्टिकल बनाने से फुल नंबर मिलता है, तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका कोरिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।